कहानी काली रात का रहस्य भाग एक। गुमशुदा गांव। हिमांशु, रविंद्र और अनीशा को एडवेंचर का बहुत शौक था। वे हमेशा किसी न किसी रहस्यमयी जगह की खोज में रहते थे। इस बार उन्हें एक पुराने गांव कुशालगढ़ के बारे में पता चला, जहां के लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। अगर लोग गायब हो रहे हैं तो हमें वहां जाना ही चाहिए, हिमांशु ने जोश में कहा। हम हमेशा गलत फैसले क्यों लेते हैं? रविंद्र ने मजाक में कहा। अनीशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो जाना ही पड़ेगा, वरना ये दोनों चैन से नहीं बैठेंगे। तीनों ने अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिए और रात के समय गांव की ओर निकल पड़े। भाग दो। अजीब संकेत। गांव पहुंचते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा था। यह जगह कुछ तो गड़बड़ है, अनीशा ने फुसफुसाते हुए कहा। वे गांव के बीचों बीच बने एक बड़े मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। तभी अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रविंद्र तुरंत कैमरा ऑन कर देता है। अगर भूत है तो वीडियो वायरल हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अचानक मंदिर के दरवाजे खुद ही बंद हो गए और एक तेज हवा चलने लगी। एक गहरी आवाज गूंजी, तुम यहां क्या कर रहे हो? भाग तीन। श्राप का सच। तीनों चौकन्ने हो गए और इधर उधर देखने लगे। तभी एक पुरानी तस्वीर उनके सामने गिरी। उसमें वही गांव था, लेकिन उसमें अजीब चीजें दिख रही थीं। लोगों की आंखें सफेद थीं और उनके चेहरे पर भयानक भाव थे। ये ये तो वही लोग हैं जो गायब हुए थे, हिमांशु ने कहा। तभी मंदिर की दीवार पर एक परछाई बनने लगी। धीरे धीरे वह आकार लेने लगी और एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, साधु की आवाज भारी थी। हम बस सच जानना चाहते हैं, अनीशा ने हिम्मत दिखाई। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, इस गांव पर एक श्राप है। 100 साल पहले एक तांत्रिक ने यहां एक अनुष्ठान किया था, जिससे गांव के लोग परछाइयों में बदल गए। हर पूर्णिमा की रात वे वापस आते हैं, लेकिन सूरज उगने से पहले उन्हें फिर अंधकार में समा जाना पड़ता है। अगर श्राप नहीं हटाया गया तो अगली रात तुम भी उनकी तरह बन जाओगे। भाग चार। श्राप को तोड़ना। तो इसे तोड़ने का तरीका क्या है? रविंद्र ने जल्दी से पूछा। तुम्हें मंदिर के गर्भगृह में रखी काली ज्योत को जलाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही तुम ये करोगे, सारी परछाइयां तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हें भी वे अपने साथ खींच लेंगी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना समय गंवाए गर्भगृह की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने काली ज्योत उठाई, मंदिर की दीवारों से परछाइयां निकलने लगीं। वे हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ने लगीं। हिमांशु, जल्दी ज्योत जलाओ, अनीशा चिल्लाई। हिमांशु ने जैसे ही ज्योत जलाई, पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। परछाइयां दर्द से चीखने लगीं और एक एक कर गायब होने लगीं। पूरा गांव रोशनी से नहा उठा और अचानक मंदिर के दरवाजे खुल गए। भाग पांच। गांव की मुक्ति। अगली सुबह गांव पहले जैसा सामान्य लगने लगा। जो लोग गायब हो चुके थे वे वापस आ गए थे। तुम तीनों ने गांव को बचा लिया, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। हिमांशु, रविंद्र और अनीशा ने राहत की सांस ली। तो अगला एडवेंचर कब प्लान करें? रविंद्र ने हंसते हुए कहा। पहले चैनल पर इस कहानी की वीडियो डालते हैं, अनीशा ने कहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हो सकता है हम आपके शहर की किसी रहस्यमयी कहानी की सच्चाई उजागर करें, क्योंकि डर सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्चाई भी हो सकती है।